हाँ जी, अज आप चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासीफिकेशन ऑफ एलीमेंट्स स्टार्ट करन जा रहे हैं। की है इस चैप्टर दे विच आपां नूं पता है कि अपने इस अर्थ के उपर बहुत सारे एलीमेंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बट एक एलीमेंट नूं इन्ने सारे एलीमेंट्स नूं एकदम स्टडी करना कितना टफ है, ठीक है। आपां नूं पता है कि अपने इत्थे अराउंड 114 एलीमेंट्स ने, ठीक है। इन्हां एलीमेंट्स नूं अलग अलग एलीमेंट्स नूं आपां किस तरह याद कर सकते हैं, दिक्कत आएगी ना। तो की है आपां इस चैप्टर दे विच की पढ़ना है, इन्हां एलीमेंट्स नूं एक प्रॉपर वे दे नाल उन्हां नूं की करना, अरेंज करना, ताकि उन्हां दी आपां ईजीली स्टडी करना, ठीक है। मीनस आपां ने इन्हां नूं टाइम टू टाइम देखना, उन्हां दी नवीं जो प्रॉपर्टीज़ आ रही ने, ठीक है, कैमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उस दे बेस के उपर उन्हां दी की बनानियां अलग अलग ग्रुप्स बनाने, ठीक है, ताकि उन्होंने आप ईजीली की कर सकीए, स्टडी कर सकीए। जिमें अपने को अगर क्वेश्चन आता है कि आपने क्लासीफिकेशन क्यों की, ठीक है, तो अपना मेन की आंसर होएगा ताकि लार्ज नंबर एलीमेंट्स नूं ईजीली स्टडी किया जा सके, ठीक है। हुण अपने को फर्स्ट टॉपिक की है 5.1 मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चाओस अर्ली अटैम्प्ट्स एट द क्लासीफिकेशन ऑफ एलीमेंट्स। मीनस आपने हुण क्लासीफिकेशन करनी है एलीमेंट्स की, ठीक है। जिमें देखो आप किसी शॉप पर जाने हैं, उत्थे बिस्किट्स जो है अलग जगह पे होंगे, सॉप्स अलग जगह होंगियां, ठीक है। सॉप्स भी जो है अलग अलग तरह की अलग अलग जगह के उपर होंगियां, जिमें अगर बाथिंग सॉप्स है वो अलग होंगियां, अगर वॉशिंग सॉप्स है वो अलग होंगियां, ठीक है। मीनस सॉप्स भी अलग अलग सैट किए होंगे, अगर बिस्किट्स है वो भी अलग अलग कंपनी वाइज अलग अलग सैट किए होंगे। उस तरह ही जिमें एक तरह की चीज़ नूं एक उहदी प्रॉपर्टी के बेस पर अलग सैट किया गया है, उस तरह आपने एलीमेंट्स नूं भी सैट करना है, ठीक है। इसी नूं बोलते हैं पीरियोडिक क्लासीफिकेशन करनी एलीमेंट्स की। उसी तरह हुण काफ़ी सारे साइंटिस्ट सी जिन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए तो एलीमेंट्स नूं क्लासीफाई करने की कोशिश की, उन्हां दी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, उन्हां दी कैमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। फर्स्टली पहला जो मैटल्स ते नॉन मैटल्स सी उस दे बेस पे एलीमेंट्स नूं क्लासीफाई किया जाता सी। फिर पता लग्या कि सिर्फ मैटल एंड नॉन मैटल के बेस के उपर क्लासीफाई करना नॉट अ गुड थिंग। दैन अपने को फर्स्ट जो 5.1.1 टॉपिक है डॉबनियस जेल, मीनस अपने को डॉबनियर आया, ठीक है, 1817 दे विच। उसने आके अपने थ्योरी दी, उसने अपने अकॉर्डिंग तरीका दसिया जिस तरह उन्होंने कहा कि आप क्लासीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। मीनस आप हुण डॉबनियर का स्टडी जो उन्हें की पढ़नी हैगी है। की किया डॉबनियर ने, फुल नेम की सी जोनन वॉल्फगैंग डॉबनियर, अ जर्मन साइंटिस्ट कैमिस्ट, जिसने उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ कैमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस से उन्होंने ग्रुप्स के डिवाइड किया, ठीक है। उन्होंने डॉबनियर ने सिर्फ 3 एलीमेंट्स नूं एक ग्रुप के आइडेंटिफाई कर पाए हो, ठीक है। इसलिए उसनूं उन्होंने की बोलिया ग्रुप की जगह पर उन्होंने ट्रेड्स नाम दिता गया, डॉबनियर ट्रेड्स बोलते हैं उन्होंने 3 एलीमेंट्स नूं, ठीक है। किस बेस पर उन्होंने इन्हों सैट किया सी, जो ये ट्रेड्स बनाए सी उन्होंने उन्होंने अटोमिक मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग अटोमिक मास, मीनस जिस तरह अटोमिक मास वध रहा सी उस तरह उन्होंने सैट किया गया, ठीक है। एक कंडीशन होर सी कि जो अगर 3 एलीमेंट्स हैं, जो फर्स्ट एलीमेंट का अटोमिक मास होएगा और सैकेंड थर्ड एलीमेंट का अटोमिक मास होएगा, उन्होंने दोनों की जो एवरेज होएगी वो अपना अगर जो मिडल वाला एलीमेंट है उनका अटोमिक मास होएगा, ठीक है। जिमें तुसीं इत्थे एग्जाम्पल देखो 5.1 टेबल दे विच ग्रुप ए अपने को नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड आर्सैनिक, ठीक है। इहदे विच की कीता इन्होंने 14 एंड 74.9 का अपने की कीता एवरेज निकाली, मीनस 14 प्लस 74.9 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 31 आएगा। तो कि अपनी आ गई फॉस्फोरस, मीनस मिडल एलीमेंट की आएगी। यही इस बेस पर उन्होंने की बनाए सी ट्रेड्स बनाए सी, सेम टू सेम ग्रुप बी नाल होया सी एंड सेम टू सेम ग्रुप सी नाल होया सी, ठीक है। इस तरह उन्होंने डॉबनियर
ट्रेड्स बनाए सी, ठीक है। बट किस हर चीज़ की कोई ना कोई की होंदी है लिमिटेशन भी होंदी है। उसी तरह ही इस डॉबनियर ट्रेड की भी की सी लिमिटेशन सी। की लिमिटेशन सी कि सिर्फ तो सिर्फ अपने एक ट्रेड दे विच सिर्फ 3 एलीमेंट्स ही दस सके, ठीक है। उस दे विच भी आपने सिर्फ 9-10 एलीमेंट्स ही आइडेंटिफाई कर पाए तो उन्होंने सैट कर पाए, ठीक है। बट आपां नूं पता अपने कोल तो बहुत सारे एलीमेंट्स सी, आपने उन्होंने सारे एलीमेंट्स नूं क्लासीफाई करना सी। पर डॉबनियर ट्रेड के जो डॉबनियर का थ्योरी सी उस बेस पर आप कह सकते हैं कि इन्ने सारे एलीमेंट्स नूं आइडेंटिफाई क्लासीफाई नहीं किया जा सकता सी, इसलिए डॉबनियर की थ्योरी इत्थे अपने कोल की हुंदी है फेल हुंदी है, ठीक है। दैन इसकी लिमिटेशन के बेस पर अपने को नैक्सट थ्योरी आई न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। दैन इन 1866 जोहन न्यूलैंड ने अपना जो इंग्लिश साइंटिस्ट सी उन्होंने अपनी थ्योरी दी। उन्होंने भी की कहा कि एटॉमिक मास के वाधे क्रम के अकॉर्डिंग ये बनेगा, ठीक है। बट उन्होंने हाइड्रोजन तो स्टार्टिंग की जो कि सी जिदा लोएस्ट एटॉमिक मास सी, ठीक है। तो एंड कि उपर किया थोरीयम के उपर 56th एलीमेंट सी, मीनस उन्होंने 56 एलीमेंट्स नूं आइडेंटिफाई किया क्लासीफाई किया, ठीक है। तो इस थ्योरी नूं बोलते की है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। बट इन्होंने किस बेस पर किया, इन्होंने कहा कि जिमें अपने को जो फर्स्ट एलीमेंट होएगा उस तो बाद जो अगला 8वां एलीमेंट आएगा 8th एलीमेंट, नैक्सट 8th एलीमेंट, दैन फर्स्ट एलीमेंट तो 8th एलीमेंट की प्रॉपर्टीज़ की होणगियां सेम होणगियां। उस बेस पर उन्होंने की बनाई क्लासीफिकेशन की, ठीक है। जिमें देखो प्रॉपर्टीज़ लिथियम दियाँ तो सोडियम दियाँ की होणगियां सेम, बिकॉज जो सोडियम है वो 8th एलीमेंट है आफ्टर लिथियम। ये तुसी देखो इस नैक्सट टेबल दे विच अपने देखो लिथियम है अपने को, दैन आ गया सोडियम, तो कि इस तो बाद है 8th एलीमेंट है नैक्सट अपने को, ठीक है। बट इनकी भी कुछ लिमिटेशनस होणगियां। पहली गल तो ये हुई कि इन्हें बहुत थोड़े एलीमेंट्स को डिस्कवर किया क्लासीफाई कर पाए। बट आपको पता अपने को बहुत ज़्यादा एलीमेंट डिस्कवर्ड है अराउंड 114 और 18, ठीक है। इन्ने सारे एलीमेंट्स को आपने अरेंज करना सी क्लासीफाई करना सी। बट सिर्फ जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव सी उसने सिर्फ अपने को 56 एलीमेंट्स नूं किता हैगा क्लासीफाई, ठीक है। होर की लिमिटेशंस ने, फर्स्ट लिमिटेशन है अपने को कि ये किसी सिर्फ कैल्शियम तक ही लाई करता है, कैल्शियम तो बाद ये एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा। मीनस अगर आप देखिए मैग्नीशियम तो बाद कैल्शियम की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, बट कैल्शियम तो जिंक दी प्रॉपर्टीज सेम नहीं है। उसी तरह जिंक तो स्ट्रोंशियम दी प्रॉपर्टीज़ भी सेम नहीं है। मीनस आफ्टर कैल्शियम किसी भी एलीमेंट दी प्रॉपर्टीज सेम नहीं आ रही, ठीक है। नैक्सट अपने को की आ रहा है सैकेंड पॉइंट कि जो न्यूलैंड है उसने क्या सिर्फ 56 एलीमेंट्स सी जो अपने नेचर के उन्होंने दसिया सी। जो होर एलीमेंट सी उन्होंने जो डिस्कवर उस तो बाद हो रहे सी उन्होंने जगह ही नहीं बची सी, उन्होंने कोई खाली जगह ही नहीं सी जिथे उन्होंने की किया जाए प्रॉपर्टीज़ के बेस से सैट किया जाए, मीनस क्लासीफाई किया जाए। तो एम भी इनकी की हुई एक लिमिटेशन हुई, ठीक है। नैक्सट लिमिटेशन की होंगी है दी, अगर आप देखिए जो कोबाल्ट एंड निकल है देखो उन्होंने सेम स्लोट के डालते, बट आप किसी भी 2 एलीमेंट्स नूं सेम स्लोट के नहीं पा सकते, ठीक है। इधर सीरियम एंड लैंथेनम इन्होंने भी एक ही स्लोट के पाता, ठीक है। तो ये भी इनकी की हुई लिमिटेशन हुई। तुसी देखो फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन तीनों की ने हैलोजेंस ने, ठीक है। इन्होंने कोबाल्ट एंड निकल दी प्रॉपर्टीज़ मैच ही नहीं कर रही सी, ठीक है। तो फिर यदा इत्थे की मतलब मीनस इत्थे इहदी की है एक लिमिटेशन है। कोबाल्ट एंड निकल फेरस दे नाल मीनस आयरन दे नाल अपनी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रहे हैं, बट आयरन कित्थे ते कोबाल्ट निकल कित्थे है, कोई मैचिंग ही नहीं है। तो ये भी इनकी की हुई एक लिमिटेशंस हुई। मतलब आप फिलहाल 2 स्टडी किते हैं, एक डॉबनियस ट्रेड एंड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। हर चीज़ की आप जिमें आप कहने कोई चंगी चीज़ होंगी है तो वो कोई माड़ी भी होंगी है। अगर आप ये नहीं कह सकते कि डॉबनियर ने जो गल कही सी वो गलत कही सी या न्यूलैंड ने जो गल कही सी वो गलत सी,
ਡੋਬਨੀਅਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਨਿਊਲੈਂਡ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂਡਲੀਵ ਆਏਗਾ, ਦੈਨ ਮੋਡਰਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਕਟ ਟੇਬਲ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਜ਼ਲੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਜੋ ਆਪਾਂ 2 ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵਧੀਆ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੇਬਲ ਗਿਵਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹੀ 2 ਸਟੈਪਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ 5.2 ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਂਡਲੀਵ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।